सूरत अल-बकरा आयात नंबर 131 और 132। तर्जमा। जबकि इससे इसके रब ने फरमाया गर्दन रख अर्ज की मैंने गर्दन रखी इसके लिए जो रब है सारे जहान का, और इसी दीन की वसीयत की इब्राहिम ने अपने बेटों को और यकूब ने कि ए मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया तो ना मरना मगर मुसलमान। तफसीर सिरात अल जनान तर्जमा और वसीयत की। हजरत इब्राहिम और हजरत यकूब अलैहिमुस्सलातो अस्सलाम ने अपनी औलाद को दीनी हक पर साबित कदमी की वसीयत फरमाई। औलाद को सही अकायद और नेक अमाल की वसीयत करनी चाहिए। इससे मालूम हुआ कि वालिदैन को सिर्फ माल के मुतालिक ही वसीयत नहीं करनी चाहिए बल्कि औलाद को अकायद सही अमाल सालेहा, दीन की अजमत, दीन पर इस्तिकामत, नेकियों पर मुदावमत और गुनाहों से दूर रहने की वसीयत भी करनी चाहिए। औलाद को दीन सिखाना और उनकी सही तरबियत करते रहना वालिदैन की जिम्मेदारी है। जैसा कि हजरत अनस रादी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करो और उन्हें अच्छे अदब सिखाने की कोशिश करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रादी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक शख्स से फरमाया, अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करो क्योंकि तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इसकी कैसी तरबियत की और तुमने इसे क्या सिखाया। हजरत अयूब बिन मूसा रादी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बच्चे को ऐसा अतिया नहीं दिया जो अच्छे अदब से बेहतर हो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, अच्छे अदब से मुराद बच्चे को दीनदार मुत्तकी परहेजगार बनाना है। औलाद के लिए इससे अच्छा अतिया क्या हो सकता है कि ये चीज दीन व दुनिया में काम आती है। माँ बाप को चाहिए कि औलाद को सिर्फ मालदार बनाकर दुनिया से न जाएं, उन्हें दीनदार बनाकर जाएं, जो खुद उन्हें भी कब्र में काम आए कि जिंदा औलाद की नेकियों का सवाब मुर्दा को कब्र में मिलता है। नीज वफात के वक्त अपनी औलाद को सही अकायद और नेक अमाल की वसीयत करना हमारे बुजुर्गाने दीन का तरीका रहा है। चुनांचे हजरत अता रादी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं सहाबी रसूल हजरत वलीद बिन उबादा बिन सामित रादी अल्लाह ताला अन्हुमा से मिला और उनसे पूछा कि आपके वालिद ने विसाल के वक्त क्या वसीयत फरमाई। हजरत रादी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे वालिद ने मुझे बिलाकर फरमाया, ए बेटे, अल्लाह ताला से डर और ये बात जान ले कि तो अल्लाह अज़्ज़वजल से इस वक्त तक डरने वाला नहीं बनेगा जब तक अल्लाह ताला पर और हर खैर और शर के अल्लाह ताला की तरफ से मुक़द्दर होने पर ईमान न लाएगा। अगर तो इसके खिलाफ पर मर गया तो जहन्नम में दाखिल होगा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और फिर फरमाया, लिख। कलम ने अर्ज की, क्या लिखूं? इरशाद फरमाया, तकदीर को लिख जो हो चुका और जो अबद तक होगा। जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रादी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उनके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान रादी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, मुझे कुछ वसीयत कीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रादी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि तुम अल्लाह ताला से डरते रहो, ज्यादा वक्त अपने घर में रहो, अपनी जुबान की हिफाजत करो और अपनी खताओं पर रुया करो। हजरत अलकमा अतारद्दी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी वफात के वक्त अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमाया, ए बेटे, जब तुम्हें लोगों की मजलिस इख्तियार करना पड़े तो ऐसे आदमी की सोहबत इख्तियार करके जब तू इसकी खिदमत करे तो वो तेरी हिफाजत करे, अगर तू इसकी मजलिस इख्तियार करे तो वो तुझे जीनत दे, अगर तुझे कोई मशक्कत पेश आए तो वो बर्दाश्त करे। इस आदमी की सोहबत इख्तियार करके जब तो भलाई के साथ अपना हाथ फैलाए तो वो भी इसे फैलाए। अगर वो तुम में कोई अच्छाई देखे तो इसे शुमार करे और अगर बुराई देखे तो इसे रोके। इस आदमी से दोस्ती इख्तियार करके जब तू इससे मांगे तो वो तुझे दे और अगर खामोश रहे तो खुद बखुद दे। अगर तुझे कोई परेशानी लाहिक हो तो वो गमखारी करे। इस आदमी की सोहबत इख्तियार करो कि जब तुम बात कहो तो वो तुम्हारी बात की तस्दीक करे। अगर तुम किसी काम का इरादा करो तो वो अच्छा मशवरा दे और अगर तुम दोनों में इख्तिलाफ हो जाए तो वो तुम्हारी बात को तरजीह दे।